Ninth class maths, chapter number 1, exercise 1.1, question number 3. Find the values of A, B, C and D which satisfy the matrix equation. ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन है. देखें, इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे एक मैट्रिक्स गिवन है और इक्वल टू के राइट साइड पे एक मैट्रिक्स गिवन है. ठीक है, तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कंसीडर करना, क्योंकि इसने कहा इक्वल है. ठीक है, अब इक्वल कंसीडर करके इनमें यानी मैट्रिक्स लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में 3 या 4 वेरिएबल देखें, ए बी सी डी अननोन वेरिएबल से इनकी वैल्यूज़ हमें निकालना है. अब इनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, ठीक है, तो इसीलिए लास्ट में इनकी जो वैल्यूज़ आएंगी ए बी सी डी, उन वैल्यूज़ को अगर हम इस मैट्रिक्स के अंदर डाल देंगे, यहाँ भी ए बी सी डी की वैल्यू डाल देंगे, तो इस साइड का मैट्रिक्स बिल्कुल इस साइड के मैट्रिक्स का जैसा ही होगा, यानी दोनों मैट्रिक्सेस बिल्कुल इक्वल होंगे. ठीक है, ऑर्डर में भी और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ के हवाले से भी. ठीक है, तो हम जानते हैं इक्वल मैट्रिक्सेस की का ऑर्डर सेम होता है. तो इसका ऑर्डर हम जानते हैं, 2 रोज़ हैं, 1 2, यानी 2/2 ऑर्डर है, और इस मैट्रिक्स का भी 2/2 ऑर्डर है, यानी 2 रोज़ 2 कॉलम इसमें भी हैं, 2 रोज़ 2 कॉलम इसमें भी हैं. ठीक है, ऑर्डर दोनों का सेम है, इसलिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं. ठीक है, तो इसीलिए अगर ऑर्डर सेम है और इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं वो भी इक्वल होते हैं. करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ का मतलब ये जो इस मैट्रिक्स की पहली एंट्री है, ये पहली एंट्री इस मैट्रिक्स की पहली एंट्री के इक्वल होगी. तो वही चीज़ लिखते हैं, इक्वेट करते हैं दोनों साइड पे जो एंट्रीज़ हैं. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है ए प्लस सी, यानी पहली वाली एंट्री इस मैट्रिक्स की दूसरे राइट साइड पे जो मैट्रिक्स है इसके पहले एंट्री के इक्वल है, जो कि पहली एंट्री इधर कितना है 0. इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूँ. ठीक है, अब इसकी दूसरी एंट्री मैं ले रहा हूँ ये वाली एंट्री. ठीक है, इस मैट्रिक्स की दूसरी एंट्री और इस मैट्रिक्स की दूसरी एंट्री आपस में बराबर होते हैं. इक्वल मैट्रिक्स की तो यही पहचान है. ठीक है, इसकी दूसरी एंट्री का नाम क्या है, ए प्लस 2b. ठीक है, ये इक्वल होता है इस मैट्रिक्स की दूसरी एंट्री के, जो कि -7 है. इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया. अब इस मैट्रिक्स की तीसरी एंट्री ये है. ठीक है, C-1 ये इक्वल होती है ये वाली मैट्रिक्स की तीसरी एंट्री के. देखें, इस मैट्रिक्स की ये तीसरी एंट्री है, क्योंकि ये पहली एंट्री दूसरी एंट्री होती है तीसरी एंट्री, यानी तीसरा एलिमेंट. ठीक है, जो कि कितना है 3. इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल रहा हूँ. ठीक है, अब उसके बाद इस मैट्रिक्स की चौथी एंट्री ये वाली एंट्री. ठीक है, जो कि कितनी है 4D-6, ये इक्वल होती है इस मैट्रिक्स की चौथी एंट्री के. ठीक है, जो कि कितनी है 2D. इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल रहा हूँ. अब सबसे पहले मैं सी की वैल्यू निकालूंगा इजीली, क्योंकि ये थोड़े से मैट्रिक्सेस, ये जो इक्वेशंस हैं इनमें इस जो इक्वेशन नंबर 3 है यहाँ से सी की वैल्यू निकालना आसान है. ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन, कहाँ से, कौन सी इक्वेशन, तीसरी वाली इक्वेशन से. ठीक है, उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. इसमें सी की वैल्यू मैं ईज़िली निकाल सकता हूँ. ठीक है, क्योंकि सी की वैल्यू निकालने के लिए सी के साथ जो कुछ भी है, ठीक है, उसको दूसरे साइड पे भेजेंगे. तो यहाँ सी के साथ 1 है, -1 है, इसको दूसरे साइड पे 3 के पास भेजूँगा, यानी इक्वल टू के उस साइड पे 3 के पास भेजूँगा, तो यहाँ माइनस में उधर जाकर प्लस हो जाएगा. अब आप खुद देख सकते हैं, यहाँ से 3 + 1 यानी 4, ये आ गई सी की वैल्यू. हमें ए बी सी डी सब की वैल्यू निकालनी थी, सी की निकाली. अब सी की वैल्यू जब मुझे मिल गई है, तो इक्वेशन 1 में देखें, यहाँ जहाँ सी है वहाँ पे ये वाली वैल्यू मैं पुट करूँगा, तो यहाँ से ए की वैल्यू भी निकल सकती है ना. तो इसी को यहाँ से मैं अब दोबारा, ठीक है, इक्वेशन 1 को कंटिन्यू करता हूँ. अब इक्वेशन 1 को मैं कंटिन्यू करूँगा, तो 1 में, ठीक है, 1 में ए है, प्लस है, लिखा प्लस, उसके बाद सी है. सी की वैल्यू इधर कितनी आई है 4 इधर पुट करता हूँ. ठीक है, उसके बाद इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 लिख रहा हूँ. यहाँ से
ए की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? ए के साथ +4 है, इसको दूसरे साइड पे भेजूँगा, ठीक है, तो ये -4 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू निकालना हो तो ए को अकेले रखना पड़ता है, तो यूँ ए की वैल्यू -4 आ गई, ठीक है। अब हमें ए की वैल्यू भी आई है, सी की वैल्यू भी आई है, बी और डी की बाकी है। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ ए आई है उस ए की जगह ये वाली वैल्यू मैं पुट करता हूँ तो बी की वैल्यू भी मुझे मिल सकती है। तो यूँ इक्वेशन नंबर 2 को मैं अब कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में ए जहाँ पे आया है उसके बदले में 4 लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस की जगह प्लस लिख रहा हूँ, 2 बी की जगह बी लिखा, इक्वल टू -7 है, -7 लिखा। बी की वैल्यू निकालना है तो बी को अकेले रखेंगे। अब बी को अकेले कैसे रखेंगे? तो बी के साथ जो भी प्लस माइनस में है दूसरे साइड पे भेजेंगे। ये 4 यहाँ पे बी के साथ है, इसको उधर भेजूँगा -4 को, तो उधर जाकर -4 जो है इधर जाएगी, यहाँ माइनस इक्वल टू के उस साइड पे तो प्लस हो जाएगी, ठीक है। 2 भी एज इट इज़ लिख रहा हूँ, -7 + 4 दोनों को सोल्व करता हूँ तो -3 इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ से बी की वैल्यू निकालूंगा, बी के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। और 3/2 को अगर पॉइंट्स में लेके आए, माइनस तो अपनी जगह आएगी, 3/2 1.5 के इक्वल होता है, ठीक है। आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आपका आएगा। तो यानी बी की वैल्यू भी निकाली हमने, ए की वैल्यू भी निकाली, सी की वैल्यू। अब एक वैल्यू निकल रही है, बच रही है डी की वैल्यू। अब उस डी की वैल्यू को मैं इधर ही निकाल रहा हूँ, ठीक है। डी की वैल्यू जगह नहीं है, इधर लिख रहा हूँ। अब डी की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 4 को कंटिन्यू करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 4 को मैं इधर से कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। 4D एज इट इज़ लिखा, ठीक है, -6 इज इक्वल टू 2D, ये 4 है इक्वेशन। अब डी की वैल्यू निकालना है तो डी, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, दोनों डी को एक साथ करेंगे, ठीक है। 4D एज इट इज़ लिख रहा हूँ, ये 2D प्लस में इधर आकर -2D हो जाएगा। हमें 6 नहीं चाहिए, इसको उस साइड पे भेजूंगा, एक आम नंबर है, नंबर को अलग कर रहा हूँ, तो यह -6 से उस साइड पे जाकर +6 हो जाएगा। ये 4D -2D करते हैं तो आंसर 2D आ जाता है, यानी इससे इसको माइनस करते हैं तो 2D आ जाता है, ठीक है। यहाँ डी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। निकालने के लिए ये 2 यहाँ डी के साथ मल्टीप्लाई में है, उस साइड पे जाके डिवाइड में चला जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो यूँ डी की जो वैल्यू है वो 3 आ गई। अब इस तरह से ए की वैल्यू आई, बी की वैल्यू आई, सी की वैल्यू आई, डी की वैल्यू आई। तो आंसर इसका कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप ऐसे ही ना, ऐसे लिख के, इसके बाद ये लिख के, उसके बाद ना हैंस करके आपने आंसर लिखना है। ए इज़ इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी आई है? -4, ठीक है ना। बी इज़ इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी आई है? ठीक है, -1.5, ठीक है। और सी इज़ इक्वल टू, सी की वैल्यू कितनी आई थी? +4 आई थी। एंड डी की जो वैल्यू है ये कितनी आई? 3 आई। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। समझ गए, नहीं समझ गए? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।